कि जो डबरा में मंदिर बनाया गया है तो अवैध रूप से बनाया गया है। ये धर्म के नाम पर मंदिर के बहाने जमीनों का अतिक्रमण किया जा रहा है। ये हम किसी हरकत नहीं होने देंगे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इसकी बात को आगे उठाने का काम करेगी और दूसरा करना है, इस काम को आगे भी बढ़ाना है। एडवोकेट राय सिंह बहुत अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोर कमेटी सदस्य आदरणीय दामोदर यादव जी एवं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र केंद्रोई जी एवं संस्थापक सदस्य आदरणीय सुनील अवस्थी जी, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी एवं मंचासीन साथी सभी का स्वागत वंदन करता हूं। आज यहां हम भोपाल में यूजीसी के समर्थन में हुंकार भर रहे हैं। इससे पहले हमारे आदर्श नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कल दिल्ली में हुंकार भरी है और ये आगाज किया है कि जब तक यूजीसी जो गाइडलाइन है जो पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, ये आंदोलन बराबर जारी रहेगा। ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। इसी क्रम में आज भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील बैरसिया जी के नेतृत्व में आज ये आंदोलन चल रहा है। बात अकेली यूजीसी की नहीं है, बात है जो संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए हैं उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये अकेली यूजीसी की बात नहीं है, जब बैकलॉग जो भरे नहीं है उसकी बात है। लगातार किसानों की बात करें, लगातार दलितों पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये लगातार सरकार जानबूझ के हमारे हक अधिकारों को दबाने का काम कर रही है। और मैं बता दूं, अभी ग्वालियर की घटना डबरा की, डबरा में एक मंदिर का नवग्रह मंदिर है, वहां पर भंडर मच गई, कई लोग घायल हुए और एक हमारी माता का निधन हुआ। मैं ये लगातार शासन प्रशासन अनदेखा कर रहा है। आज हमारे बीच में दामोदर यादव जी बैठे हैं, किसान नेता है। उन्होंने जब से ये नवग्रह मंदिर बनना है तब से इसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जब से ये शुगर मिल बंद हुआ, ये क्योंकि ये जो शुगर मिल जिस जमीन पर बना है कि जो डबरा में मंदिर बनाया गया है तो अवैध रूप से बनाया गया है। ये धर्म के नाम पर मंदिर के बहाने जमीनों का अतिक्रमण किया जा रहा है। ये हम किसी हरकत नहीं होने देंगे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इसकी बात को आगे उठाने का काम करेगी और दूसरी बात, आज यहाँ ये यूजीसी जो लगातार यूजीसी को लेकर जो अवधारणा फैलाई जा रही है षड्यंत्र पूर्वक, आप ये बता दीजिए कि लगातार हजारों सालों से शिक्षण संस्थानों में जाति के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर जो शोषण किया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाने का काम किया जा रहा है, उसको उनको रोकने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो क्या बुराई है। और ये कहा गया कि लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर होगी, झूठी शिकायतें होंगी, कार्रवाई होगी, बच्चे वहां पढ़ नहीं पाएंगे, जातिवाद पैदा होगा। भाई कैसे हो जाएगा? अगर कोई किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा या अत्याचार करेगा, सबसे पहले आवेदन आएगा, आवेदन पे जांच होगी। जब जांच में यह पाया जाएगा कि उसने ये गलती की है तब जाके आगे कार्रवाई बढ़ेगी। जब उसमें जांच में ही नहीं आएगा तो इसके कैसे करियर बर्बाद हो सकता है। ये सिर्फ ये वो लोग हैं जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जो इस देश में मनुष्य संहिता को दोबारा से लागू बनाना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो लोग हैं जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। बस एक बात कहकर मैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ग्वालियर हाईकोर्ट की मूर्ति। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित करना नहीं देना चाहते। कि वो लोग हैं जो लगातार मनुष्य संहिता को इस देश में दोबारा से लागू कराना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के ये नीलेबाज हैं, अपनी जान तक दे देंगे मगर बाबा साहब के सम्मान में समझौता नहीं करेंगे और ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करवा करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की स्थापना हो तो हाथ उठाकर जवाब दीजिए, कौन चाहता है बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना होना चाहिए? बिल्कुल।
और आपने देखा कि आप ग्वालियर हाईकोर्ट में लठ टांग दिए जाते हैं। ये जो मनुवादी आपको बता कि ये देश संविधान से चलाना चाहते हैं, लठ से। ये देश बाबा साहब के लिखित संविधान से चलेगा, लठ से नहीं चलेगा। मैंने जब विरोध किया, मेरे ऊपर हमला किया जाता है। वो आए दिन मेरे ऊपर कई जान धमकी दी जाती है, कहीं कुछ किया जाता है, कहीं ललकारा जाता है। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि शुरुआत तो मैंने वकीलों के साथ की थी, मगर अब इस मूवमेंट को चलाने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नीले बात कर रहे हैं। जब मैं वहां मूर्ति लेकर बैठा था तो हमारे आदर्श नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया कि जाओ बाबा साहब के सम्मान में जाके लड़ाई लड़ो। तो हमारे सुनील बैरसिया जी ने लठ आंदोलन चलाया, हमारे सुनील सेठ जी ने जूता फेंक आंदोलन चलाया, हमारे सत्यन गोदोई जी ने आंदोलन चलाया। उस आगे आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय दामोदर मंडल जी ने आगे बढ़ाया, और विनोद भाई भी हमारे जो प्रदेश प्रभारी तो इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करने हैं। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अब ये लड़ाई बाबा साहब मान सम्मान की लड़ाई बहुजनों की हो चुकी है। ये आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मनुवादियों पे भारी है, हजारों की संख्या में भारी है। बस यही अपनी बात खत्म करता हूँ। समाज पार्टी भीम आर्मी के नीले बात कर रहे हैं। जब मैं वहां मूर्ति लेके बैठा था तो हमारे आदर्श नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया कि जाओ बाबा साहब के सम्मान में जाके लड़ाई लड़ो। तो हमारे सुनील बैरसिया जी ने लठ आंदोलन चलाया, हमारे सुनील सेठ जी ने जूता फेंक आंदोलन चलाया, हमारे सत्यन गोदोई जी ने आंदोलन चलाया। उस आगे आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय दामोदर मंडल जी ने आगे बढ़ाया, और विनोद भाई भी हमारे जो प्रदेश प्रभारी वो इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करने हैं। धन्यवाद साथियों।